नमस्कार, फ्रंटलाइन 24 में आप सबों का स्वागत है। मैं मनोहर आनंद झा। अभी हमारी टीम पहुंची हुई है बिस्फी ब्लॉक, जहां पर नॉमिनेशन की प्रक्रिया चालू है। अभी हम लोग विद्यापति जन्म स्थल में पहुंचे हुए हैं। हमारे सामने हैं इंजीनियर आफ्ताब आलम जी। ये मुखिया पद के प्रत्याशी है। इन्होंने पहली बार मुखिया पद के लिए अपना नॉमिनेशन कराया है। आइए इनसे बात करते हैं कि ये क्या सोच के मुखिया पद के प्रत्याशी बने हैं। सर्वप्रथम आपका फ्रंटलाइन 24 में स्वागत है। आपका भी स्वागत है। धन्यवाद आपका बहुत बहुत। आप क्या सोच के मुखिया पद के प्रत्याशी इस बार हुए हैं? देखिए, मुखिया बनना हमारा कोई शौक़ या स्वार्थ नहीं है। जब हम हमेशा घर से बाहर रहते थे, 25 साल घर छोड़ के चले गए। जब 25 साल बाद हम घर पकड़े तो यहाँ का जो हम सिचुएशन देखे पंचायत का, चाहे करप्शन हो या कैसा कैसी हो या गाली गलौज, समाज का स्तर बहुत निचले स्तर पे हो गया। और जो भी प्रतिनिधि जिसको समाज का प्रतिनिधित्व करने के लिए चुना जाता है, वही प्रतिनिधित्व क्या होता है, समाज को नर्क बना के रखा हुआ। तो इन सब सारी चीज़ों को देख करके क्या कहीं ना कहीं माइंड में हमको आया कि नहीं, समाज को मेरी ज़रूरत है, हम जैसे लोगों की ज़रूरत है। लोग कहते हैं आप राजनीति में क्यों आए, ये तो गंदगी है, ये दलदल है। तो उन लोगों से मेरा कहना है कि जब तक कोई सही आदमी या पढ़ा लिखा इस गंदगी में नहीं घुस के साफ़ करेगा, तब तक ये गंदगी दिन ब दिन बढ़ती रहेगी। और इस गंदगी को साफ़ करने के लिए हम यहाँ आए हैं। आप युवा हैं, आप युवाओं के लिए क्या कार्य योजना है आपके पास? अगर आप जीत के आते हैं तो युवाओं के लिए क्या करेंगे? युवाओं के लिए, युवाओं से जो भी युवाओं का रोज़गार है, जैसे कृषि विभाग में हम बहुत सारा कुछ सोचे हुए हैं कृषि विभाग में। उसके बाद युवा का यहाँ हमारे सिंघिया पश्चिमी पंचायत में ज़्यादातर लेबर मिस्त्री है जो कंस्ट्रक्शन का काम करता। तो उसके लिए हम एक कंपनी टाइप से स्टार्टअप करेंगे, जिसमें सबका जो बायोडाटा हो, सेटअप हो और कहीं भी काम उनको ढंग से मिले। चाहे दरभंगा मेन फोकस हमारा रहेगा 2-3 डिस्ट्रिक्ट में, और इन सब लोगों को रोज़गार उसमें देने का पूरा हम कोशिश करेंगे। जो कंस्ट्रक्शन लाइन है, ज़्यादातर लोग उसी से जुड़े हुए हैं। आप पूर्व में भी समाज सेवा करते होंगे, उसका क्या कुछ एक्सपीरियंस आपके पास है? क्या किस तरह का समाज सेवा आपने जी किया? जी, समाज सेवा की अगर बात की जाए तो देखिए, समाज सेवा और दानी आदमी जन्मजात होता है। जब हम स्कूल में पढ़ते थे तो क्लास 5 में थे। क्लास 5 में वहाँ कैंटीन हुआ करता था, उसमें समोसा बासी और महंगा बिकता था। क्लास 5 में हम उस कैंटीन को बंद करने के लिए 10-20 लड़कों से मिलकर उसका हड़ताल किए थे। उस वक्त हमारा नोटिस भी आया था रेस्ट्रिक्शन का, लेकिन बाद में नहीं हुआ। वहाँ से शुरुआत की। उसके बाद कॉलेज लाइफ में भी क्या हुआ, हर जगह क्या है, ब्रोकरी चलता है, करप्शन है। कॉलेज में जब हम इन किए बैंगलोर, तो वहाँ यहाँ बिहार यूपी बिहार से ज़्यादातर स्टूडेंट वहाँ जाते हैं। वहाँ लोगों को क्या, स्टूडेंट से 50-50 हज़ार एक्स्ट्रा जो है डिमांड, कॉलेज वाले और एजेंट दोनों मिलके, वहाँ भी हम लोग यूपी बिहार के 98 लड़का मिल करके जो है वहाँ हड़ताल किए थे। और जितने लोगों को एक्स्ट्रा चार्जेस मांगा गया था उसको वापस करवाएं। और इस अभी 2-3 साल से हम अपने पंचायत में हैं, और पंचायत के लोग बखूब जानते हैं कि हम क्या करें पंचायत के लिए, और इसी चीज़ से वो आकलन करेंगे कि आगे हम क्या करेंगे। आपके पंचायत में सरकार की जो योजनाएं हैं, उनकी क्या स्थिति है? देखिए, मैं अपनी ही पंचायत की बात नहीं, लगभग पूरे बिहार में सरकार की जो योजनाएं हैं, जहाँ तक पहुँचना चाहिए था, जो हक मिलना चाहिए गरीबों को, लाचारों को, मजलूम, नहीं मिलता है। यहाँ पहले ही कहें कि पूरा का पूरा सिस्टम करप्ट है, और इस करप्शन में प्रतिनिधित्व का भी मेन हाथ है। कहीं ना कहीं सिस्टम तो इसमें है ही, तो वो लोगों तक नहीं पहुंचता। अगर 100 रुपया मिलता है कि किसी गरीब के खाते में 100 रुपया जाना है, तो वहाँ तक पहुँचते पहुँचते वो 25 रुपया बच जाता है, 20 रुपया बच जाता है। इस चीज़ को भी कहीं ना कहीं हम बारीकी से ऑब्जर्व किए, और इसको बेहतर कि 100 रुपया सरकार से मिले तो पूरा का पूरा 100 रुपया उसके खाते में जाना चाहिए, या उसका लाभ 100% उस गरीब के हक में मिलना चाहिए। आप शिक्षित हैं, इंजीनियर हैं, आपके पंचायत में स्वास्थ्य और शिक्षा की क्या स्थिति है? देखिए, शिक्षा और स्वास्थ्य का पूरे के पूरा बिहार ख़राब है। आप मीडिया वाले हैं, आप घूमते भी होंगे, देखते ही होइएगा। मेरा जो स्वास्थ्य केंद्र है, चारों तरफ पानी लगा हुआ, आप जाके देख सकते हैं। और शिक्षा का स्तर तो आपको पता ही है, बिहार का, पूरे बिहार की बात करें, शिक्षा और स्वास्थ्य निचले स्तर पे। इसको ठीक करते करते 10 को लग जाएगा, और उसके लिए हम लोग काम करेंगे। शिक्षा पे मेरा एक अपना मैनिफेस्टो ये है कि हर टोला में, जो हमारे समाज में हर वार्ड में पढ़ा लिखा लड़का या लड़की है, हर टोला में क्या करेंगे, एक ट्यूशन टाइप से खोलेंगे। उसमें उसी लड़का को, जो उस टोला का है पढ़ा लिखा, उसको कहेंगे तुम समाज सेवा के नाम पे बच्चे को पढ़ाओ, और जो पॉकेट खर्च टाइप मनी होगा कहीं से भी, चाहे चंदा करके या जैसे भी हो, उनको हम मुहैया कराएंगे। और शिक्षा का जो है स्तर इस हिसाब से हम कहीं ना कहीं बेहतर करेंगे। आपको अगर यहाँ की जनता आशीर्वाद देती है और मुखिया बनाती है, तो आप अपना काम के लिए क्या कार्य योजना है आपके लिए? कैसे काम करेंगे आप? देखिए, मेरा जो कार्य योजना है, सबसे पहले हमारे पंचायत का जो है ना, रोड, सड़क जो है बहुत
बर्बाद है। कोई भी अगर एक दिन बारिश हो जाती है तो आप पंचायत के अंदर एक बाइक छोड़ दीजिए, साइकिल छोड़ दीजिए, कार, आप पैदल जाने के लिए जो है 100 बार सोचना पड़ता है। तो पहला फोकस है मेरा कि जो भी सड़क का जो व्यवस्था ख़राब है वो ठीक करेंगे, और उसमें 3-4 सड़कें हम पहले से भी लिखे, और उसके बाद नल जल का जो नल जल नहीं, नाली है, नाली का भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हर वार्ड में नाली होना चाहिए, उसका पानी का निकासी होना चाहिए। तो पहला फोकस हमारा सड़क वाला पे रहेगा, उसके बाद शिक्षा स्वास्थ्य पे रहेगा, फिर नाली पे रहेगा, फिर स्ट्रीट लाइट पे रहेगा। और नशा कहीं ना कहीं हमारे पंचायत क्या, नशा का जो है ना, ये जो प्रतिनिधित्व क्या करता है, दिन रात इन लोग नशा कराता है जो वोटर सब है। और चूँकि वोटर कम अकल हैं, बहुत ज़्यादातर वोटर्स ये नहीं जानते अपने वोट की कीमत क्या है, तो कहीं ना कहीं वो जो है नशे के नाम पे या फिर लालच के नाम पे बहक जाते हैं, और फिर 5 साल इसका जो है झेलन उनको झेलना पड़ता है। तो इन सब चीज़ों पे काम करेंगे, मानसिक विकास पे भी काम करेंगे, सामाजिक विकास के साथ साथ। और अंत में आप अपने मतदाता मालिकों से क्या अपील करेंगे जिससे कि वो आपको वोट करें? मतदाता मालिक से यही अपील करेंगे कि पिछले कई सालों से आप देखते आ रहे हैं कि सिस्टम क्या है, कोई भी मुखिया या किसी भी प्रतिनिधि बनता है तो पैटर्न क्या है, उसका पैटर्न क्या है, चुनाव आता है, पैसा बांटता है, दारू बांटता है, लालच देता है, और लोग वोटर उसके तरफ जो है बहक जाता है। तो मतदाता मालिक से ये अपील है कि लालच में नहीं आकर के एक अच्छे प्रतिनिधित्व को चुनिए जो आपके पंचायत को बेहतर से बेहतर और समाज को एक अच्छा बना सके, उसको वोट कीजिए। चाहे वो आपके जात का हो, चाहे आपके धर्म का हो या नहीं हो, या आपका रिश्तेदार हो या नहीं हो, बस पंचायत का जो डेवलपमेंट कर सके, विकास कर सके, पंचायत को ऊपर ले जा सके, ऐसे को वोट कीजिए। और आपसे हम अपने लिए वोट की अपील करते हैं, और ये मेरे हक में नहीं, पंचायत के हित में आप वोट कीजिए। एकटा वोट ई बेर पंचायत के लिए अहाँ सब करूँ। तो ये थे इंजीनियर आफ्ताब आलम जो कि मुखिया पद के प्रत्याशी हैं सिंघिया पश्चिमी से, जो कि बिस्फी प्रखंड के अंतर्गत आता है। यहाँ पर इनके साथ कुछ समर्थक भी हैं, आइए इनसे बात करते हैं। आप इनके समर्थक हैं? जी, चाचा हैं जी। तो कैसा लग रहा है आपके भतीजे जो हैं, जो युवा हैं और युवा लोगों के लिए आ रहे हैं प्रतिनिधित्व करने के लिए, कैसा लग रहा है? मैं इस बात पे खुश हूँ कि मेरा भतीजा एजुकेटेड है और समाज सुधार के लिए और पंचायत को डेवलपमेंट करने के लिए एजुकेटेड आदमी की ज़रूरत है। वो हमें भतीजा के रूप में मैं देख रहा हूँ, और इन लोगों से अपील करूँगा कि ऐसे आदमी को वोट दें जो आपका सेवा करे और पंचायत को ठीक करे। हम लोगों को मुखिया कैसा हो? अमिताभ भैया जैसा हो। मुखिया कैसा हो? अमिताभ भैया जैसा हो। जय हिंद, जय भारत। जय भारत। बने रहे हमारे साथ फ्रंटलाइन 24। धन्यवाद। हमारा मुखिया कैसा हो? अमिताभ भैया जैसा हो। हमारा मुखिया कैसा हो? अमिताभ भैया जैसा हो। जिंदाबाद, जीतेगा भाई जीतेगा, अमिताभ भाई जीतेगा, जीतेगा भाई जीतेगा, अमिताभ भाई जीतेगा, जीतेगा भाई जीतेगा। जय हिंद के नारा लगाए, जय हिंद के। जय हिंद। धन्यवाद।